हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम हाउ गुड इज़ द रिग्रेशन लाइन इस बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि एक रिग्रेशन लाइन कितने अच्छे तरीके से डाटा को कैप्चर कर रही है। हम बहुत सी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं और उन लाइनों में से कौन सी लाइन सबसे अच्छी है इसको डिटर्मिन करना एक इम्पॉर्टेंट बात है। एक्चुअली लाइनें तो बहुत सी ड्रॉ हो सकती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी लाइन अच्छी होगी ये किस बुनियाद पे फिगर आउट किया जाता है, इसके लिए हम कई तरह के एरर्स को फिगर आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये रेड मार्क जो लाइन के ऊपर हमें नजर आ रहा है, ये सबसे अच्छा पॉइंट है जो कि लाइन के ऊपर आ रहा है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये भी लाइन के बहुत करीब है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट को देखें जो राइट साइड पे नीचे नजर आ रहा है, ये लाइन से काफी दूर है। तो जो पॉइंट लाइन से ज्यादा दूर है उतना ही उसके अंदर एरर हमें ज्यादा नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट में एरर सबसे कम है, जबकि जो ये राइट मोस्ट पॉइंट है इसके अंदर एरर सबसे ज्यादा है। इस एरर को हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू बड़ी है जो कि लाइन प्रोजेक्ट कर रही है, और जो एक्चुअल डाटा है वो छोटी वैल्यू कैरी कर रहा है, तो इस सूरत में एरर माइनस में आएगा। और अगर हम इस पॉइंट को देखें तो एरर पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास जो एरर की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की अपीयर हो सकती है। एक अच्छा हल ये है कि अगर हमने एरर को कंबाइन करना है तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने से एरर ओवरऑल प्लस हो जाएगा और कंबाइंड एरर है वो कलेक्टिवली हमें नजर आना शुरू हो। इसी तरह से एरर की और नोशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर्स ले लें y माइनस वाई हैट का, तो वाई हैट क्या चीज है जो कि लाइन प्रिडिक्ट कर रही, जबकि वाई आई जो कि एक्चुअल डाटा पॉइंट। तो अगर हम y में से वाई हैट माइनस करें तो अब वो प्लस या माइनस जो भी वैल्यू आ रही है उसका जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर लेने से आपको पता है कि माइनस में भी वैल्यू हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है और प्लस में हो तो भी वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इस सूरत में हमारे सामने क्या चीज आएगी कि जब हम एरर का स्क्वायर ले लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है, जब हम सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो एरर की मैग्नीट्यूड जो है वो उतनी ही रखता है जितनी एक्चुअली नजर आ रही है। जब हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं तो वो उस मैग्नीट्यूड को ज्यादा भी कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 एरर आ रहा था तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अगर ये 9 एरर आ रहा था और उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 81 हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि वो उसको मैग्नीफाई भी कर रहा है। उसको मैग्नीफाई करने से क्या हो जाता है कि समटाइम्स हम एब्सोल्यूट एरर ले लेते हैं और समटाइम हम मैग्नीफाइड एरर ले लेते हैं। जब हमारे पास एरर को हमने ज्यादा क्रिटिकली देखना है, हम मैग्नीफाइड एरर या लीस्ट स्क्वायर्स की भी बात कर लेते हैं और इससे पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारे लाइन जो है रिग्रेशन की लाइन वो कितना अच्छा काम कर रही है। अब हम एक क्विकली एग्जांपल देखते हैं। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस लाइन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जहाँ पे a स्लोप है और b जो है वो y इंटरसेप्ट है। इसको एम एक्स प्लस सी या बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन, जिस तरह से भी आप इसे इंटरप्रेट करना चाहते हैं आप उस तरह से कर सकते हैं। a का फॉर्मूला जो कैलकुलेशन का है वो इस वक्त आपके सामने है और इसी तरह बी का फॉर्मूला भी आपके सामने है। इस फॉर्मूले के लिए खान एकेडमी का एक अच्छा सा लिंक है जो मैं वीडियो के एंड पे शेयर करूंगा, आप उसे देख लीजिएगा कि ये फार्मूलाज कैसे ड्राइव होते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं, टॉय प्रॉब्लम, जिसमें कि हमारे पास 3 डिफरेंट डाटा पॉइंट्स हैं। इन डाटा पॉइंट्स में जो टोटल नंबर है जो इस इक्वेशन में स्मॉल n है वो 3 है, क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट डाटा पॉइंट्स हैं। इनमें xi और yi हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो xi और yi की हमें नज़र आ रही है, तीनों की अलग अलग xi yi, यहाँ पे xi 3 है, yi 2 है। तो इसकी बुनियाद पे हम ये सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे और इन कैलकुलेशंस के हिसाब से जो सिग्मा x है, x का सम, y का सम, xy का ओवरऑल सम, x स्क्वायर जो के वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में हमें चाहिए वो सारी हमने कैलकुलेट की। और इन वैल्यूज़ की कैलकुलेशन के बाद हम a के फॉर्मूले में वो सारी वैल्यूज़ पुट इन करेंगे तो a की वैल्यू 23/38 आ रही है, जिसका मतलब क्या कि हमारी जो स्लोप है ax के कॉन्टेक्स्ट में जो स्लोप है वो 23/38 आ रही है। जब हम a कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद b भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो b कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसके अंदर b की वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे और बाकी सारी वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है, तो b की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि इस केस में 5/19 है। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन बन रही है लाइन की, जो कि सबसे ज़्यादा फिट लाइन है इस डाटा सेट के मुताबिक, वो 23/38x प्लस 5/19 है। इस लाइन को अगर हम प्लॉट करें तो ये प्लॉट होके हमें किस तरह से नज़र आ रही है कि ये 0.24 के करीब ये वैल्यू नज़र आ रही है जो 5/19 है y इंटरसेप्ट, और 23/38 जो इसकी स्लोप है वो उसके मुताबिक हमें लाइन नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं कि ये लाइन कैसे ड्राइव होती है
तो खान अकेडमी की ये वीडियो है जो कि मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप देखिए, और इससे रेलेवेंट कुछ और वीडियोस भी हैं तो आपको ये डेरिवेशन समझ आ जाएगी। तो अगर हम इस सारी चीज़ को समराइज करें तो हो क्या रहा है कि हमारे पास एक वेरिएबल है इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारे केस में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उसकी बुनियाद पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल सैलरी को गेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं एक गिवन वेरिएबल को इनपुट करते हुए दूसरे गिवन वेरिएबल को। अगले लेक्चर में हम इसकी पाइथन बेस्ड इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।